तमाम मानों के तलबा तालिबात को मेरा सलाम, आदाब, सलाम मसनून। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब। आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मुतालिक यानी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से मुतालिक कुछ अहम यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर आपका जो एग्ज़ाम जो 24 नवंबर से होने वाला है, 24 नवंबर को फर्स्ट एग्ज़ाम आपका है, फर्स्ट सेमेस्टर का पहला एग्ज़ाम जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है। तो उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है। अगर जिन लोगों का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री है या उर्दू है या पॉलिटिकल साइंस उर्दू है, तो जिनका भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है वो देख सकते हैं। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ, आप इसकी मदद से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। अच्छा, याद रहे कि आपका जो सवाल होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो याद रहे वो आपके लिए नहीं रहेगा, वो बैकलॉग के लिए होगा। जो लोग बैक कर चुके हैं यानी फेल हो गए हैं उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं। जिनका असाइनमेंट नहीं था उन लोगों के लिए था। तो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन होगा और टोटल आपका 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 70 नंबर का, जिसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 6 5 30 और 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 4, यानी 10 चौके 40 70। या तो 5 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर और 15 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा 15 3 45। इस तरह रह सकता है। ठीक है, आपको जैसा भी रहेगा उसी हिसाब से लिखना है और 500 वर्ड में लिखना है। 500 वर्ड में यानी आपको 500 लफ्ज़ में यानी 500 वर्ड में लिखना है। 500 वर्ड के मतलब हो गया 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज। और हाँ, दूसरा जो 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा या 10 नंबर का रहेगा वो 300 वर्ड 500 नहीं बल्कि 1000 वर्ड में लिखना है, वो कम से कम 3 पेज में लिखना है। ठीक है, तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से, जिसमें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसमें सबसे पहला सवाल है, इल्म सियासत की उसत को मुख्तसर बयान कीजिए। उसत माने होता है फैलाव। इल्म सियासत की उसत को मुख्तसर से बयान कीजिए। तो उसका जवाब आपको पेज नंबर 13 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी सियासियात और समाजियात के ताल्लुक को बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 32 में मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? 32। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 आएगा, यानी अफलातून की हुकूमतों की दर्जाबंदी कीजिए। ये आपका जवाब, इसको छोड़ देना है। उसके बाद 53 इक़्तिदार आला के खुसूसियात को बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपका इक़्तिदार आला के खुसूसियात बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको 53 में मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर आपका 8 आएगा, हकूक़ की दर्जाबंदी पर एक नोट लिखिए। तो हकूक़ की दर्जाबंदी पर एक नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको 134 में मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ममलिकत और समाज के फ़र्क को बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको 45 में मिल जाएगा। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले है इल्म सियासत की उसत को मुख्तसर तौर पर बयान कीजिए। तो इसका जवाब पेज नंबर 13 में मिल जाएगा। उसके बाद सियासियात और समाजियात के ताल्लुक को बयान कीजिए। तो इसका पेज नंबर 32 में मिल जाएगा। उसके बाद 53 क्वेश्चन नंबर 5 है, इक़्तिदार आला की खुसूसियात बयान कीजिए। तो इसका जवाब 53 में मिल जाएगा। उसके बाद है शहरी हकूक़ की दर्जाबंदी पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका पेज नंबर 134 में मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है, ममलिकत और समाज के फ़र्क को बयान कीजिए। इसका जवाब 45 में आपको मिल जाएगा। ये हिस्सा 2 नहीं 5 नंबर का मैंने देखिए हिस्सा 2 यहाँ 9 सवालात हैं, यानी आपको 5 करना है, आपको जहन में रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा हिस्सा सोम में। आइए हिस्सा सोम में देखिए, जिसमें दिया है जॉन ऑस्टिन के वहदानी तस्वुर से क्या मुराद है। तो इसका जवाब आपको 55 में मिल जाएगा। 55 में मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इल्म सियासत की अहमियत बयान कीजिए। तो इसका जवाब 16 नंबर पेज में मिल जाएगा।
यानी पेज नंबर 16 में मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर आपका है 12 है थॉमस हॉब्बेज के समाजी मुआहदे को तफसील से बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपका 71 में मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 13 है ममलिकत से क्या मुराद है, उसके 4 अनासिर को तफसील से बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको 43 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है मसावात की तारीफ करते हुए उसकी किस्में बयान कीजिए। तो इसका जवाब पेज नंबर 118 में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले क्या था, क्वेश्चन नंबर हिस्सा सोम में पहला सवाल है जॉन ऑस्टिन के वहदानी तसव्वुर से क्या मुराद है। तो इसका जवाब पेज नंबर 55 में मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 11 है इल्म सियासत की अहमियत को बयान कीजिए। तो इसका पेज नंबर 16 में मिल जाएगा। उसका थॉमस हॉब्बेज के समाजी मुआहदे को तफसील से बयान कीजिए। तो इसका जवाब पेज नंबर 71 में मिल जाएगा। उसको क्वेश्चन नंबर 13 है ममलिकत से क्या मुराद है, उसके 4 अनासिर को तफसील से बयान कीजिए। तो इसका जवाब 43 में मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 है मसावात की तारीफ करते हुए उसकी किस्में बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 118 में मिल जाएगा। तो यह हिस्सा सोम भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको आना है हिस्सा सोम भी हमने सॉल्व कर दिया, हिस्सा दोम और हिस्सा सोम। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक और पेपर, ये 2018 का पेपर था, 2018 का। अब ये 17 का पेपर में हम सॉल्व करेंगे। तो 2017 में आपका 2017 का पेपर हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हिस्सा सोम उसी तरह है। तो इसमें है ममलिकत और समाज के दरमियान ताल्लुकात की वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब आपका जो है इसका जवाब ममलिकत और समाज के दरमियान ताल्लुकात की वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब आपको 45 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इल्म सियासियात के मुताला की अहमियत बयान कीजिए। तो इसका जवाब पेज नंबर 16 में मिल जाएगा। पेज नंबर 16 में मिल जाएगा। पहला का जवाब मैंने बताया था कि ममलिकत और समाज के दरमियान ताल्लुकात की वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब 45 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 3 है इल्म सियासियात के मुताला की अहमियत बयान कीजिए। तो इसका जवाब 16 में मिल जाएगा, पेज नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 4 है ममलिकत की इब्तिदा के तारीखी नज़रिया को बयान कीजिए। तो इसका जवाब जो है आपका जो है 62 में मिल जाएगा, 62 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है फलाई ममलिकत पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। फलाई ममलिकत पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपका पेज नंबर 96 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इक़्तिदार आला की खुसूसियत क्या है। तो इसका जवाब आपका पेज नंबर 53 में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट किया है, देखिए इक़्तिदार आला की खुसूसियत क्या है 53। उसका क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 7 है नजर समाजी मुआहदा का जायजा लीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 79 में मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है मसावात से क्या मुराद है, वजाहत कीजिए। देखिए अभी ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है 2017 में 18 में मसावात की तारीफ करते हुए। यहाँ पर मसावात से क्या मुराद है, तो पेज नंबर इसका जवाब जो है पेज नंबर 118 में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है, इसका ख्याल रखिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 9 है मार्क्स के नज़रिया का ममलिकत को बयान कीजिए। मार्क्स के नज़रिए ममलिकत को बयान कीजिए। तो इसका जवाब जो है पेज नंबर 94 में मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 है ममलिकत और समाज के दरमियान ताल्लुकात की वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब पेज नंबर 45 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इल्म सियासियात के मुताला की अहमियत बयान कीजिए। तो इसका जवाब पेज नंबर 16 यानी 16 में मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है
ममलिकत की इब्तिदा के तारीखी नज़रिया को बयान कीजिए। तो इसका जवाब पेज नंबर 62 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फलाई ममलिकत पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब पेज नंबर 96 में मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, नज़रिया समाजी मुआहदा का जायज़ा लीजिए। तो इसका पेज नंबर 79 में मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इक़्तिदार आला की खुसूसियात क्या हैं। तो इसका जवाब पेज नंबर 53 में मिल जाएगा। उसके बाद है नज़रिया, क्वेश्चन नंबर 7 है, नज़रिया समाजी मुआहदा का जायज़ा लीजिए। तो इसका पेज नंबर 79 में मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, मसावात से क्या मुराद है, वजाहत कीजिए। तो इसका पेज नंबर 118 में मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्क्स के नज़रिया ममलिकत बयान कीजिए। तो इसका पेज नंबर 94 में मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने हिस्सा 2 का सोल्व कर दिया। ये 5 नंबर का सवाल का जवाबात है जो आपको पेज नंबर इतना में मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है हिस्सा सोम को हम सोल्व करेंगे। हिस्सा सोम में पहला सवाल है, सवाल नंबर 10 है, इल्म सियासत की तारीफ करते हुए उसकी वसअत को बयान कीजिए। देखिए, सियासत के बारे में कई मरतबा सवाल घुमा फिरा के जवाब वही होगा, सिर्फ घुमा फिरा के कई बार पूछा है। इल्म सियासत की वसअत या इल्म सियासत की तारीफ, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 13 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ममलिकत के लाजमी अनासिर को बयान कीजिए। ये भी सवाल कई बार तो रिपीट किया है, तो इसका जवाब 43 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आज़ादी से क्या मुराद है, एक तफसीली नोट लिखिए। तो इसका जवाब पेज नंबर 114 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ एक दूसरे से मरबूत हैं। यानी हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ, देखिए दोनों एक चीज़ है, एक हकूक़ है और एक ज़िम्मेदारियाँ, एक दूसरे से मरबूत में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। तज्ज़िया कीजिए, यानी उस पर आपको तज्ज़िया करना है, गौर व फिक्र करना है। तो इसका जवाब आपका पेज नंबर 132 में मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए दिया है, किसी दौर पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो किसी दौर पर एक अच्छे शहरी की खुसूसियात, या आप खुद से लिख सकते हैं, एक अच्छे शहरी की खुसूसियात क्या होनी चाहिए, ये आप खुद से लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इल्म सियासियात और तारीख़ दोनों में क्या फ़र्क है। तारीख़ के मतलब है माजी में जो बातें गुजर गई हैं उसको तारीख़ कहते हैं, और सियासियात कहते हैं कि सियासियात जो है यानी अपने मुफाद को बुरे काल लाना, ये सियासियात है। उसके बाद है समाजी इंसाफ, ये आपका इसका जवाब जो है पेज नंबर 145 में मिल जाएगा। कितना में मिल जाएगा, 145 में। एक मरतबा मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, इल्म सियासत की तारीफ़ करते हुए और उसकी वसअत को बयान कीजिए। ये सवाल देखिए रिपीट किया हुआ है, 2017 और 18 दोनों में गिरा है, तो 19 में भी आपका 19 में नहीं हुआ है, 20 में गिर सकता है, ये आपको ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ममलिकत के लाजमी अनासिर को बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 43 में मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, आज़ादी से क्या मुराद है, एक तफसीली नोट लिखिए। तो इसका पेज नंबर 114 में मिल जाएगा। उसको क्वेश्चन नंबर 13 है, हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ एक दूसरे से मरबूत हैं, तज्ज़िया कीजिए। तो इसका जवाब 132 में मिल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर किसी दो पर मुख्तसर नोट लिखिए। एक अच्छे शहरी की खुसूसियात, या आप खुद से लिखते हैं, एक अच्छे शहरी माने सिटीजनशिप, यानी जो आप एक अच्छे शहरी की क्या खुसूसियात है, या आप खुद से भी लिख सकते हैं। उसके बाद इल्म सियासियात और तारीख़, इनके बारे में भी है, इस पर भी आप खुद से लिख सकते हैं। और उसके बाद समाजी इंसाफ, ये क्वेश्चन नंबर, इसका जवाब 145 में मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, इसी की मदद से आप तैयारी कीजिए और इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम का अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा, आज 8 नवंबर हो चुका है, इसलिए तैयारी में आप अभी से लग जाइए। शुक्रिया दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने उस्ताद मोहतरम अपने दोस्त तौफीक अंसारी।